राना एहसान अफजल साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे ये बताएंगे, जो हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को टास्क दिया गया है कि आज़ाद अदलिया को ख़त्म करो वरना घर जाओ, इसमें कोई सदाकत है? आप इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स से तो अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से इस पे बातचीत चल रही थी और हमारे मंशूर का भी जुडिशल रिफॉर्म्स हिस्सा है। और देखें, बात ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करने जा रहे जो हम अकेले में कर रहे हों। ये तभी मुमकिन है रिफॉर्म्स जब इसमें मुख्तलिफ जमातें कंसेंसस पे होंगी। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुडिशरी आपकी जो है वो डिलीवरी नहीं दे रही और दुनिया में वो बॉटम 10 में रैंक्ड हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की, अगर हम जजेस की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड तरक्की होनी चाहिए है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल एक जुडिशरी की बेहतर। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, गवर्नमेंट कितनी देर तक ये कोशिश करेगी कि वो एक ऐसी जमात जो कि मैंडेट लेके असम्बली में आई है, ठीक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, खान साहब को अगर माइनस भी आप करने का सोच रहे हैं, फिर भी आपको एक्सेप्टेंस तो करनी पड़ेगी उस जमात की, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी भी एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम नहीं रहा। ये तो प्रॉब्लम उनके साइड से है कि वो कहते हैं कि जी हम इनका मैंडेट ही नहीं मानते। और जो इन्होंने इंतशारी रास्ता इस्तेमाल किया है या जिसको इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल करना है, जहां एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक सूबे का रिप्रेजेंटेटिव है, जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको अगर ये एहतजाज करने के लिए भेजेंगे तो ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है कि मुल्क के अंदर एक तसादम हो जाए हुकूमतों का और एक क्राइसिस के अंदर मुल्क चला जाए। तो ये तो जानते बूझते हुए, ये समझते हुए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, उसको ये हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह चाइनीज सदर इस मुल्क में जब आ रहा था तो उन्होंने उस विजिट को सैबोटाज किया, इसी तरह आज अगर मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से तजारत बढ़ानी है, या सऊदी वक्फ आ रहा है जो 100 से जायद बिजनेस ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल हो और एससीओ होने जा रहा है, तो वहां इस मौके के ऊपर इस मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना कि तसादम हो और ऐसा लगे कि मुल्क एक पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर है, ये जानती बूझती साजिश है। तो ये रास्ता तो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। हुकूमत की तरफ से तो कभी भी ये हम पीछे नहीं हटे, लेकिन जब वो चाहते ही उनका एजेंडा ही नहीं है ये अभी, लेकिन कभी कभी आपको बातचीत करने के लिए थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ता है। एजेंडा ही इंतशारी। राना एहसान अफजल साहब, कभी कभी बातचीत करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। अभी जैसे कि वो इस्तीफा मांग रहे हैं आईजी इस्लामाबाद का, तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? अगर आप लोगों ने गुफ्तगू करनी है ना वेरी सीरियस नोट, तो फिर आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ उनको उनसे मनवाना पड़ेगा और फिर ही कोई टेबल टॉक हो सकती है। नहीं, देखिए, जो पे तो ट्रीजन का केस बन सकता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल पे हमला आवर हुए हैं, वो असला बर्दाज होके, जो वहां के जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सिविल सर्वेंट्स थे, मुलाजमीन को लेके आए और बल्कि वो यहाँ चीजें छोड़ के चले गए। यहाँ अब तो एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने सरकारी, ठीक, तो यानी जो है वो बातचीत करने का फिलहाल हुकूमत की तरफ से कोई मूड दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया शौकत बादशाह साहब, आपने ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया।